सो मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दी थी अबाउट 1 ईयर बिफोर कैट। मेरा थर्ड ईयर था, कॉलेज खुला, बट कैट भी देना था। कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो? लाइक आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपने आईएम क्रैक कर दिया। Eventually, when I did start giving the mocks, I realized that VARC was actually quite tough for me as well. So hello everyone, guys. My name is Vineet Kankriya. I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और ये गेस्ट आपके जितने भी मिथ चल रहे हैं ना दिमाग में, इन सारे मिथ को पूरी तरह वैनिश डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट मिथ कि सर मेरा तो इंजीनियरिंग ही नहीं हुआ है, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो क्या मुझे टॉप आईआईएम मिलेगा? क्या मैं आईआईएम अहमदाबाद के सपने देख सकता हूँ? सेकंड मिथ, सर यार मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, आईआईएम अहमदाबाद तो खड़ा भी नहीं करेगा मुझे। सो गाइज, ये सारे मिथ अब आपके पूरी तरह फॉल्स होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है गाइज, ये खुद आईआईएम अहमदाबाद में अपना एमबीए परस्यू कर रहे हैं इन फर्स्ट ईयर। सो गाइज, इनका इंट्रोडक्शन तो मैं चाहता हूँ वो खुद ही दे अपने स्टाइल से, लेकिन इनके बारे में अगर एक लाइन में एक बात अगर मैं बोलूं तो इनके बारे में बस यही चीज है गाइस कि समंदर की तरह रखो अपनी पहचान, समंदर की तरह रखो अपनी पहचान, ऊपर से खामोश अंदर से तूफान। तो यस सृष्टि, वेलकम टू अवर फैमिली, वेलकम टू अवर बोर्ड, अवर प्लेटफॉर्म एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। सो सृष्टि, पहले तो मैं चाहूंगा कि यार मतलब आपने अपने लाइफ में, अपने पूरे स्ट्रगल में, अपने पूरे प्रिपरेशन में जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी चैलेंजेस, जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने अप्लाई करी, ये हमारे ऑडियंस, हमारे सारे एमबीए पेरेंट्स को बताइए। लेकिन सबसे पहले प्लीज शुरुआत कीजिए अपने इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशन। तो इन सारी बातों से पहले हमारे ऑडियंस को आप एक बार रूबरू कराइए। So hi sir, I am Srishti. First of all, thank you for having me here. And आपकी ये line, it's very true. I loved it. The तूफान वाली, समंदर वाली, very true. So I'm Srishti. I am थोड़ा सा educational background देती हूँ. So CM in 11th and 12th. Then I shifted to arts. So I'm a BA in English and philosophy from DU Ramjas. And now I am in my first year at IIM Ahmedabad. I'm doing a PGP, which is an MBA. So that Great. is a little bit about me. बाकी let's get into it. यस, तो सृष्टि, जैसे अभी हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप आईएम अहमदाबाद में, और जैसे मुझे पता है, मैंने भी अपने ऑडियंस को भी बोला है कि आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहले तो अपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे बड़ा आपका एक्साइटमेंट, यानी कि भाई ये सब्जेक्ट तो मैं आराम से फोड़ दूंगी, इसका मेरे को टेंशन नहीं है, वो वाला सब्जेक्ट कौन सा था? इवन वो सब्जेक्ट की जहां आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थे कि यार ये वो सब्जेक्ट है जहां मैं सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने वाली हूँ। तो इन सब के बारे में, जैसे आपने स्टार्ट कब किया, सबसे टफ सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था, और जो टफ था उसके लिए आपने क्या किया, ये थोड़ा सा लाइट अगर आप डाल दो। मैंने प्रेपरेशन शुरू कर दी थी अबाउट 1 ईयर बिफोर कैट। सो प्रेपरेशन, माई प्रेपरेशन इन वन गो वाजंट कि मैंने पूरी जान दे दी इन वन गो। आई वाज प्रिटी रिलैक्स्ड बिकॉज आई डिड हैव दैट मच टाइम। तो थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड लुकिंग एट द सिलेबस, आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू व्हाट टॉपिक्स आई वुड हैव टू कवर इवेंचुअली। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सम पीपल हु हैड डन एन एमबीए या फिर हु कुड गिव मी सम सॉर्ट ऑफ इनसाइट। यूट्यूब वीडियोस देखनी शुरू करी। इवेंचुअली Okay. आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप टू इट। So Perfect. that did I did have enough time, but of course असली वाली preparation आखिरी के 3 4 5 महीने में ही होती है, and I was the same. I True. did the same thing. तो असली prep वही होती है. And coming to the easiest and the most difficult subjects. So as you must know, CAT में specifically we have 3 major sections. First is VARC, which is verbal ability, reading comprehension. फिर DILR आता है, which is data interpretation, logical reasoning, and the aptitude. So of course, being a non-engineer, being an English, ऑलवेज बिन वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो मेरे को लगा था कि मेरा वीएआरसी तो बड़े आराम से निकल जाएगा। एंड आई डिड नॉट रियली, बहुत ज्यादा मैंने उस पर स्ट्रेस शुरू में नहीं लिया। इवेंचुअली व्हेन आई डिड स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, आई रियलाइज दैट वीएआरसी वाज एक्चुअली क्वाइट टफ फॉर मी एज वेल। तो मैंने ये, मेरे को काफी लेट रियलाइज हुआ, एंड आई डिड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। वो सब हो गया मैनेज लकीली, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा what I thought was the easiest did not turn out to be the easiest for me. The thing that I found that I thought was going to be most difficult was quantitative aptitude, because जब मैंने syllabus देखा था तो I saw arithmetic. Arithmetic is the most important chunk of CAT, and I have always struggled a little bit with arithmetic. तो थोड़ी सी दुश्मनी रही है, and I did think that was going to be really tough. But given that I did have enough time, तो प्यार से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा तो हो गया. And a couple of important things that I did do, I will share with you definitely.
ओके, तो आपका जो वीकर सेक्शन था, लाइक आपने कहा कि क्वांट और उसमें भी अरिथमेटिक जो सबसे ज्यादा अभी नाउ डेज डोमिनेटिंग सेक्शन है, या तो आपको अगर इसको पूरी तरह जैसे फाउंडेशन से बेसिक से मॉडरेट से एडवांस लेवल तक लाने के लिए आपने कौन से रिसोर्सेस यूज किए या कौन से बुक्स आपने रेफर किए? यस, सो क्वांट के लिए स्पेसिफिकली शुरू से एंड तक आई हैड वन बुक विथ मी व्हिच वाज अरुण शर्मा, एंड आई थिंक काफी लोगों को व्हेन यू टॉक टू पीपल दैट इज द फर्स्ट बुक that they will recommend you, and that was the करेक्ट। first book that I picked up as well. So now when you go into Arun Sharma, I went through the theory first. So aram se I went through the theory, I solved the examples, then come the LOD1 questions. So यस। they look like a lot, ki 100, 120, 200 questions hai, how will I get through them? But when you realize that a lot of questions just repeat in the end, you go through them. And one thing that I did different, and was recommended to me by my teachers, was that first I had a notebook. So, notebook of my own notes. One of your notebooks should have formulas. Just the theory, when you're reading the theory, write formulas so that you don't have to go back to the book every time you want to refer to theory. So, एक notebook अपनी formulas की होनी चाहिए. And the second thing that I did was I had a whole comprehensive list of questions. As I said, questions start repeating eventually. तो उन questions को I started writing, and I have a whole list of question answers. पूरी एक notebook है arithmetic question answers. And before every exam, I would refer back to them. So not just CAT, but this helped me with NMAT, SNAP, ZAT, जितने भी मैंने exam दिए. Eventually, I was just going through those questions and not through whole books of questions. So that helped me a lot in quant. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इवन सृष्टि, आपके इसी आंसर के थ्रू मैं अपने ऑडियंस, अपने एमबीए एस्पिरेंट्स को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मेजोरिटी स्टूडेंट हमें पूछते रहते हैं, सर ज्योमेट्री ऑप्शन में डाल दूं, सर अलजेब्रा ऑप्शन में डाल दूं, ये हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है। सो गाइज, हम उनको बेसिकली यही रिकमेंड करते हैं कि पूरा सेक्शन ऑप्शन में डालना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल, क्योंकि कौन सा सेक्शन कौन सी कैट में डोमिनेटिंग बन जाए, यू नेवर नो। तो कम से कम, जैसे सृष्टि ने कहा है कि रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कम से कम वो वैरायटीज जो ज्यादा पूछी जा रही है पिछले 4 5 6 सालों में, कम से कम वो कंसेप्ट, वो टॉपिक कर लो, इंस्टेड ऑफ पूरा सेक्शन ऑप्शन में डालने से बेटर है कि उनके वो जो इंपॉर्टेंट चंक्स है, लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कंसेप्ट है, वो पढ़ो, उनके क्वेश्चन, जैसे सृष्टि ने अपनी एक स्पेशल नोटबुक बनाई है, आप भी एक अपनी नोटबुक बनाकर उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो यस सृष्टि, थैंक यू सो मच, इससे काफी कुछ फायदा मिला होगा हमारे एस्पिरेंट्स को। सो सृष्टि, अब आप जैसे IIM अहमदाबाद में हो, आप अपना फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हो वहां पे, सो आपकी ओवरऑल IIM अहमदाबाद की लाइफ में, मतलब जो IIM अहमदाबाद के कैंपस में आप क्या एक्साइटमेंट है, आपको क्या चीजें जो आपको मोटिवेट करती है, एंड एट द सेम टाइम कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो? लाइक आपका नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपने IIM क्रैक कर दिया, वेल डन, लेकिन क्या अभी भी उसके वजह से कोई दिक्कतें होती है, कोई सब्जेक्ट में क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? So first of all, IIM Ahmedabad का नाम ही, I think I was one of the happiest people when I got in. Of course I was. करेक्ट। And when you step onto campus, I think एक अलग ही feeling में आप आते हो. It's the institute that was established 60 years ago. And इस legacy में, when you get to be a part of it, I think it is a whole different feeling. And of परफेक्ट। course, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के. But of course, struggle है. It's, if you're getting into one of the best places, you will have to go through the rigor of it. And A, we say on campus, A stands for academics. यहाँ पे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा focus रहता है. So I had in 5 weeks before my pre-midterms, I was studying 7 new subjects. As a non-engineer, I have not studied any form of commerce before. And when you're going into business of any form, of course, you will need commerce. So subjects like accounts, economics, they were all really new to me. And 5 weeks में काफी सारा course होता है. So covering that becomes quite tough. And it was tough for me. I know it has been tough for friends like non-engineers like me. But the good thing here is काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कॉमर्स पढ़ के आए हैं. And friendships here develop really fast. People are always ready to help you here. And I have had my groups. I have reached out to strangers. I have reached out to friends constantly जो मुझे पढ़ा देते हैं. And I help them in different ways as well. So पढ़ाई वगैरह, everything, it works out. You don't have to be the best at everything coming here, but you will find your, and that is something that I'm still looking for, and I think I will find. सुपर सुपर। सो यस सृष्टि, अब आप एक बार हमारे ऑडियंस, हमारे सारे एमबीए पेरेंट्स को, आपके कैट में कितने परसेंटाइल थे ओवरऑल, एंड देन सेक्शन वाइज क्या परसेंटाइल थे, एक बार ये थोड़ा सा बता दीजिए। Okay, so exact मेरे को याद नहीं है honestly इस point पे, Okay. but I had a 97 percentile in CAT. ओवरऑल, VARC
Overall, yeah. VARC, I had a 98 or so. Quant, I had around 88, 89. And DILR, I had around 90. Okay. Yeah. So these were my percentiles. Yeah, superb. So what strategies you can recommend our aspirants for like quant, for VRC, for DILR separately? Okay. थोड़ा सा बस अपनी स्ट्रेटेजीज बता दो जो आपने यूज करी थी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुई। वो सेम स्ट्रेटेजी क्या हमारे एस्पिरेंट इस मोमेंट पे यूज कर सकते हैं, और अगर वो हाँ तो कौन सी वो स्ट्रेटेजीज है? तो अभी there are I think 4 months to CAT, 5 months to CAT जितने भी है, and it's a sufficient amount of time if you start preparing right now as well. हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. Since quant I did touch upon थोड़ा सा, I will start with DILR now. So DILR for me again, it was quite new, and when you look at it, it can be a little bit tough because it's just a lot of puzzles. It's really big, long texts. And how I approached it was, I did not look at question papers. I started with, I picked up logical reasoning first because I found that interesting. Data in general मेरे को थोड़ा सा डरावना लगता था. So I started with logical reasoning. What I did was, in around 10 days, I think, I finished all of the LOD1 puzzles. रोज 2 chapters I was finishing. And I think उससे डर खत्म हो गया मेरा. So I finished them all off. Then I started eventually doing 2 or 3 puzzles of LOD2 every single day. That gave me a lot. And when I did start attempting the mock papers eventually, so I was able to do them, which again keeps building your confidence. Then once I saw that this did work, I did the same for DI as well. So फिर से मैंने book उठाई, I did 1 questions and then started with LOD2. Practice आपकी mock से होती रहेगी. So that is what I did in DILR. In VARC, if you are someone who does not read a lot, तो ऐसा हो सकता है that those passages can seem very informationally dense to you. And the whole point is to pick out the right pieces of information when you are answering that question, right? So a couple of things that I did, personally, I read a lot, so it wasn't that hard for me. But फिर भी जैसे philosophy के essays होते थे, तो initially I used to have trouble. So I just started reading. Aeon essays होते हैं, AEON essays, which teachers recommend to us a lot. You start reading them, read 1 essay a day. You don't even have to go through the whole essay. You can just read the first 4-5 paragraphs. And if you're understanding it, well and good. If you're not, take your time, pick out the word meanings, do all of that. And eventually you will see within maybe 15 days, you will start understanding things. And for me personally, I enjoyed ki if I was reading an essay, I would read more about it thoda sa, not just what was restricted to it. Thoda sa extra pad lo. So that kind of, if you have some prior knowledge of a subject, so the essay becomes easier to read. So thoda, if you have enough time, you can start doing that as well. Another thing that I did not do, but was recommended to me, was reading newspapers also. So articles like from like newspapers like Hindu, they are very well written. They have really like nice paragraphs. So you can start reading those as well. There are also other magazines, again, Nat Geo, you can start reading. I really liked it. As long as you have some amount of knowledge, it becomes easier to read. So that is something I can recommend for VARC. The rest is again practice, a lot of mocks. Those will all work for you. Quant, again, I did exactly what I said. I had a formula notebook that was working for me, and a separate notebook with questions and answers, which as you are doing mocks also, you will keep to them. And कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 अलग-अलग तरीके मिल. So you keep noting them down and you figure that is most intuitive to you, या फिर the one that works the best for you, and आप उसी को पकड़ के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करोगे. Correct. So that will work for you. इन शॉर्ट कई सारी स्ट्रेटेजी, कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट जो आपके लिए कप ऑफ टी बन जाए आप उसके साथ जाओ. राइट? यस. सो बेसिकली सृष्टि ने अपने इस आंसर में गाइस सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हो जाएगा. ठीक है, अभी भी स्टार्ट करो तो हो जाएगा. लाइक हम तो आपको बोलते हैं गाइस, है ना, बट ठीक है, आपको लगता है कि यार सर आप तो बस हमें मोटिवेट करने, हम डिमोरलाइज ना हो इसलिए बोल रहे हो. सो गाइस, खुद सृष्टि जिन्होंने IIM अहमदाबाद क्रैक किया है, वो भी अभी आपको बोल रही है कि हो जाएगा. बस अभी भी आपको पूरे डेडिकेशन, पूरे कंसिस्टेंसी से अपनी प्रिपरेशन करनी है. स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टिल द एंड, तो हो जाएगा. तो यस सृष्टि, अब सबसे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ इसको थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इंटरव्यू, आज के पॉडकास्ट का, कि क्या स्ट्रगल रहा आपके इस पूरे प्रिपरेशन में?
यस ऑफ कोर्स, जैसे हमारे एस्पिरेंट्स अभी फेस करते हैं कि वो बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, बट एक फेज ऐसी आती है, कभी स्कोर कम आ गया या कोई क्वेश्चन किसी केस में किसी एसए में अटक गए और फिर वो पूरी तरह डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो क्या वो स्ट्रगल आपने फेस किया, या इससे भी कुछ ज्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया, और उसको ओवरकम कैसे किया, ये हम जानना चाहते हैं। So of course, ये I agree with this. Motivation बनाए रखना is the most hard task, I think I would say. But luckily, I had a friend जो मेरे साथ पढ़ रहा था constantly. He was not studying for MBA. Like most people say कि MBA वाला ही एक like CAT वाला ही दोस्त होना चाहिए or something. I did not have that person, but he was studying for another exam. So constantly checks रखते थे. आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, मैं ये पढ़ूंगी, वो पढ़ेगा. So having that sort of one person, any one friend, could be a sibling, could be a parent, someone who is working with, keeping checks on you. That sort of person really, and give yourself treats occasionally. I'm a big person who supports that. कुछ task complete करो, अगर थक गए, take a break, do something that you like. So this will keep you motivated throughout. And the second I would say is, so when I was in college, when I was in undergrad, मेरे first 2 years of college COVID में निकल गए, which means I did not get to go to college then, and I wanted to go to college because DU की life is always, we've always heard it's great. But अब मैं बची, मेरा थर्ड ईयर था, कॉलेज खुला, बट कैट भी देना था, एंड आई वाज वेरी श्योर दैट आई डिड वांट टू डू एन एमबीए. सो that was the point that I had to sacrifice going to college on a lot of days, and I had to sit home and study. तो डेफिनेटली वो वाले सैक्रिफाइसेस आएंगे. यू विल हैव टू चूज व्हिच मैटर्स टू यू. But I am in Ahmedabad now, and when I think about it, those couple of college days that I did miss don't really matter that much. Of course, I could have had fun, but अब वो वाली fun I will do here. So just setting your priorities, taking out time. If you are working, I think comes a constraint. Taking out one day is more than enough. Just stay consistent, stay motivated, keep positive people around you, keep your mindset positive, and keep doing what you like. I think that's all. नाइस नाइस नाइस। तो यार आपके एक आंसर में ये आंसर बहुत बढ़िया था, एक ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा था कि अपने आप को ट्रीट देते रहो, है ना। तो गाइज यस, इससे आप भी एक देखो, एक अपने आप को टास्क दो, अगर वो टास्क आप अकम्प्लिश करते हो तो अपने आप को ट्रीट दो। ये आपके लिए बेसिकली एक मोटिवेशनल फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है ना। तो बाकी तो बिल्कुल सही कहा कि अपना थोड़ा सा साथ संगत जो बोलते हैं वो सही लोगों के साथ रखो, है ना। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, जिनको आप मेंटर्स मानते हो उनसे डिस्कस करो जब भी थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हो। बस कहीं पर भी गिव अप नहीं करना है, और यही चीज आपने सृष्टि के जर्नी से ओवरऑल सीखी है गाइस। तो बहुत बढ़िया, मतलब हम एक तरफ से ये बोल सकते हैं सृष्टि की आपकी जर्नी भी बाकी सारे एस्पिरेंट्स की तरह नॉर्मल ही रही है। जो ऊपर उतार चढ़ाव हमारे एस्पिरेंट्स अभी फेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी आप फेस करके आए हो, तो सेम जर्नी आपकी रही है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। आपने अपने हर एक हर्डल पे जो एक सॉल्यूशन लिया है ना, जैसे अपने हर्डल को पार किया है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से किया है। तो सुपर सृष्टि। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दो स्ट्रैटेजी, अब आप बोलोगे सर क्या स्ट्रैटेजी लगाए हो, ठीक है, लेकिन यार हमारे एस्पिरेंट को अब यही सबसे ज्यादा चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अगर चीजें ऐसे किसी एस्पिरेंट से आए जो ऑलरेडी वो मुकाम अचीव कर चुका है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो सृष्टि मुझे बस अब ये जानना है कि अब ये मोमेंट पे लाइक अब हार्डली उनके पास 100 डेज भी नहीं रहे, या 100 डेज समझो आप, प्लस इनको अभी अपना कोई एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, कोई एस्पिरेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना फाउंडेशन पार्ट कवर कर लिया है और अब अपना जो मेन कैट की जर्नी, जो मेन कैट के क्वेश्चन, कैट पैटर्न के क्वेश्चन वो स्टार्ट करने वाले हैं, और कोई एस्पिरेंट ऐसे जो अपना ऑलमोस्ट सब कवर कर चुके हैं और अभी अपनी मॉक टेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक क्या कॉमन स्ट्रेटेजी या क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी आप देना पसंद करोगे, लाइक फॉर मॉक टेस्ट, फॉर कैट ओरिएंटेड स्टडी, एंड फॉर दो स्टूडेंट जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जस्ट स्टार्ट किया है। So we can start with जिन्होंने बिल्कुल अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या जो करने वाले हैं, कर दो अब स्टार्ट, बिकॉज देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड द थिंग इज, आप सब कुछ छोड़ के कैट के लिए नहीं पढ़ाई करते हो, यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर अलोंग साइड इट. तो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ. द थिंग आई वुड रेकमेंड इज सेट टाइमलाइंस. सो 10 दिन का पीरियड इफ यू डिसाइड, फिनिश ऑल ऑफ योर थ्योरी इन दैट टाइम. क्वांट उठाया तो 10 दिन में all of your theory should at least be in your notes. You should know what you need to study and you should have gone through it once. That is something I would suggest. उसके बाद the strategy kind of becomes common for everyone. Mocks देना शुरू करो.
since you do have around 3.5 months, you can start giving weekly mocks. Give one a week, take enough time. आराम से अब 2 घंटे का 3 घंटे का मॉक जो जितना भी होता है उससे we used to know that 3 times you need to give time to analyze that mock. So 2 घंटे का मॉक है तो 6 घंटे उसके एनालिसिस में आने चाहिए, which means you will be going through every section, giving it 2 hours or 3 hours, jitna bhi you need. Go through every single question. Yeah. And analyze it. See where you went wrong in one particular question, then in one particular section, and you will start to see patterns. And kabhi kabhi aise topics nikal aate hain jisme you are consistently like answering wrong or not being able to answer. Then you take the rest of the week and you work on those topics, solve more questions. So you constantly, I think this strategy works for everyone, and that is what you should be doing. Add those questions to your notes, and yeah, be consistent. That is the main thing now in the next 100 days or so. सुपर सुपर। सो गाइज मैं चाहूंगा ये जो बात है अभी सृष्टि ने कही ना गोल्डन वर्ड्स, इनको आप फिर से रिवाइंड करो, फिर से सुनो, रिवाइंड करो, सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी सृष्टि ने कही है जो आपको अपने इस लास्ट 100 डेज में डेफिनेटली काम आएगी। सो सृष्टि, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन, क्या आपकी हॉबीज है और क्या आपने अपने हॉबीज को, अगर कोई आपकी बहुत ही स्पेसिफिक हॉबी है, स्पेशल हॉबी है, तो अपने इस जर्नी में भी उसके साथ आप बरकरार रहे, उसको कंटिन्यू किया, या कुछ आपने कुछ अपने आप पर पूरी तरह रोक लग दी थी कि मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी या करूंगी तो बस दिन में आधा घंटा, तो कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मेन डाइवर्जन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए या कोई भी एस्पिरेंट्स के लिए यही है आज की तारीख में, सबसे बड़ा डाइवर्जन है सोशल मीडिया। तो इसको कैसे टैकल किया जाए और आपने पर्सनली कैसे टैकल किया, और साथ में कुछ बातें अपने हॉबीज के बारे में। So definitely, maybe I'm a young gen person, maybe social media too. Correct. And of course, social media tends to take up a lot of your time. And realizing that is, I think, the biggest thing. There is the word for it. It's called doom scrolling. तो एक बार आपने बस वो स्क्रॉल करना, रील्स देखना शुरू किया, यू आर स्टक इन दैट लूप ऑफ इट. एंड द थिंग इज, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज दैट शो दैट इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से it hits you, and it kind of takes up a lot of room in your brain. And when you're already studying, वैसे ही बहुत information होता है. So you kind of want to avoid that kind of influx of information when you're studying. So many, for like months on end, I deactivated my Instagram account, and that worked for me. थोड़ा सा negativity कम होती है, you get more time also, and I wasn't the only person doing it. तो मैंने अपने सारे दोस्तों को मोटिवेट कर दिया, ऐसा कि हम सारे इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे. So in a group, it becomes easier. So if you have those kind of people, make sure you use them and have fun with it. Also, when it comes to handling like stress and pressure, of course, वो उतार चढ़ाव सबके साथ ही आता है. Find ways that things that keep you motivated. छोटे छोटे distractions हटाते रहो. And when it comes to hobbies, for me it has always been outdoors. तो मेरे को इतना, I don't like movies or I don't like staying indoors as much. तो sports, I play basketball. तो given a break, रोज अगर हफ्ते में 2-3 घंटा भी, if I was able to go out and play basketball with my friends, I started running. I did things even अकेले also, with people also, whatever worked for me. And I spent a lot of time outdoors. कभी कभी पढ़ाई भी I would take and I would sit outside and study on my own. So things like that that kept me feeling like I was not cooped up घर पे and सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ और भी चीजें कर रही हूँ. I think that's important, and for me that was basketball, and sometimes going to college also. So those are things that work for me. I'm sure people have hobbies like cooking, baking. These things work. Anything that's taking you out of your books and preferably out of your phone and social media also. So those things will work for you. सुपर सुपर। सो गाइस, सृष्टि का भी यही बोलना है कि अभी वो पीरियड आ गया है कि अपने सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लेना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, फॉलो योर हॉबी, है ना, पूरा 24 घंटा पढ़ाई लेकर नहीं बैठना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, जैसे सृष्टि ने कहा, स्पोर्ट्स देख सकते हो, अपनी हॉबी को फॉलो करो, लेकिन हाँ भाई, सोशल मीडिया से फिलहाल के लिए डिटैच रहो, तो ये आपको बेनिफिट देगा, 100% देगा। सो यस सृष्टि, थैंक यू सो मच। और सृष्टि, नाउ द फाइनल मोटिवेशनल वर्ड्स फॉर अवर ऑडियंस, फॉर अवर एस्पिरेंट्स, फाइनल मोटिवेशनल वर्ड्स, कि बस अब ये सब छोड़कर वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई में झुक जाए पूरी तरह से, कि ऐसा कोई आपका फंडा, आपका मंत्र। So I don't have a mantra per se, but I would say कि जब at a lot of points in time ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ाई करना क्या फायदा भी है कोई, is it worth it? But I would say कि मेरे को भी ऐसा बहुत पॉइंट्स पे लगा, but the day I stepped onto campus, जो एक फीलिंग आती है of being part of something so big, I think that makes it all worth it. यहाँ पे अहमदाबाद, if you know anything about IIM Ahmedabad, you know that we have the LKP,
सब लोगों को एलकेपी पे फोटो खिंचानी होती है यहाँ पे आके, एंड व्हेन आई सॉ एलकेपी आई वाज आल्सो इन दैट जोन कि अब यहाँ पे मैं आके आई डिजर्व टू गेट दैट पिक क्लिक नाउ, आई हैव अर्नड इट. So just keep going, don't get demotivated, keep remembering why you started preparing for CAT in the first place. And मेरे लिए the thing that has always worked is give 100%. कर रहे हो तो पूरी जान से करो, and मिलेगा तो it will all be worth it. नाइस नाइस, सुपर सुपर वर्ड्स. तो यस गाइस, सृष्टि के इस ओवरऑल इंटरव्यू से आपको एक चीज तो पता चली होगी कि कैट फोड़ना टफ नहीं है. आई एम अहमदाबाद, आप नॉन इंजीनियरिंग होकर विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस भी आप क्रैक कर सकते हो. बस जज्बा चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए. तो यस, आपने अपनी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी ये दिमाग में रखो और पूरी तरह अपने आप को झोंक देना है इसके ऊपर. तो यस, थैंक यू सो मच सृष्टि, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग विथ यू. एंड गाइस, ओवरऑल सृष्टि के इस जर्नी को देखकर मैं एक चीज डेफिनेटली आपको कहना चाहूंगा कि कदम रखना है तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना. ख्वाब देखना है तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना. कुछ तू कमाल तो करके दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना. थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच. Thank you for having me.